हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019-20 वाली भर्ती के लिए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं साइंस के एक और न्यूमेरिकल और पार्ट 8 की बात हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरे इस चैनल पर जो प्यार दिखाया है वो देखिए, पिछले 28 दिनों में जो यहाँ पर लाइक्स है 96%, यानी कि जितने भी आप मेरे सब्सक्राइबर हो 96% मेरे को लाइक करते हो मेरे वीडियोस को। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, 96% है वो मेरे को प्यार करते हो, मेरे पे ट्रस्ट करते हो। और मेरा भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट आप बनाए रखिए। मैं आपको ऐसी कोई भी सलाह नहीं दूंगा, ऐसा कोई भी वीडियो बना के नहीं दूंगा जिससे आपको डिमोटिव हो या आपको गलत सलाह मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस जोन का आप ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो बता दीजिए, इस जोन का बता दीजिए। आप वो करना क्या है, प्लेलिस्ट में इधर आने के बाद, और यहाँ प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको देखिए एनटीपी से जो यहाँ पे दबा देना, ग्रुप डी का चाहिए तो यहाँ पे दबा देना। ठीक है, आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हो तो मैं उनका रिप्लाई यहाँ पर एक साथ दे देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो आज का जो वीडियो है वो आप रहेगा शक्ति पर आधारित, और जो सरल लोलक होता है पेंडुलम, इसके क्वेश्चन पर आधारित। और दोनों ही टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं अलग से क्वेश्चन भी कराऊंगा वर्ष 2018 के सारे न्यूमेरिकल। एक बार हम क्या करेंगे, जो क्लास 10th और 9th में है ना क्वेश्चंस, वो करेंगे, और फिर रेलवे ग्रुप डी के कर लेंगे। अपने पास बहुत टाइम है, क्योंकि दोस्तों अभी एग्जाम होने वाली है नहीं, 2021 तक होएगी। तो चलिए देखते हैं पहला शक्ति पर आधारित प्रश्न, और ये वीडियो होगा बाइलिंगुअल होगा। तो देखिए, शक्ति की पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, यानी कि वर्किंग रेट इज कॉल्ड पावर। और इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, देखिए जब भी दर आती है ना, कहीं भी, जैसे आपने सरल ब्याज पढ़ा हो, कहीं भी दर आती है तो समय को हमेशा नीचे लेते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी, है ना, आवेश के प्रवाह की दर, तो आवेश बटे समय। तो ऐसे ही कार्य करने की दर, तो कार्य तो ऊपर हो जाएगा और दर यानी कि समय नीचे हो जाएगा, यानी कि P बराबर W बटे टी। अब इसके मात्रक होता है, वो होता है SI मात्रक इसका वाट। ठीक है, इसके जो बड़े मात्रक होते हैं उनमें एक होता है किलोवाट, और 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और एक होता है अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं। तो 1 HP यानी कि एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वोट, बहुत बार ग्रुप डी में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं 1 किलोवाट घंटे, यानी जिसको एक यूनिट में बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3.6 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वैसे तो देखने में, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट भी है। तो देखिए, एक 60 किलो का व्यक्ति है और वो 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। एक 60 किलो का आदमी है, ठीक है, मान लीजिए माउंटेन में चढ़ रहा है, किसी पर्वत पर चढ़ रहा है, कहीं भी चढ़ रहा है। 60 किलो का व्यक्ति है, 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात करो। अब देखिए, शक्ति का फॉर्मूला सब हमने यही पता है, एक इंग्लिश में आप देख सकते हैं, A 60 किलोग्राम पर सन गोज टू हाइट ऑफ 5 मीटर इन 30 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय मैन। अब देखिए, शक्ति के बारे में हमने क्या जाना है, इधर शक्ति का फॉर्मूला P बराबर W बटा T हुआ है, अभी आपने बताया है। लेकिन सर यहाँ तो W दे ही नहीं रखा, तो यही आपको ध्यान रखना है। पूरे क्वेश्चंस में कहीं भी आपको नहीं दिया होगा, तो आपको ध्यान क्या करना है कि कार्य, मैंने पहले आपको बताया था न्यूमेरिकल कराए थे, तो कार्य जो होता है ना वो ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो आपको यहाँ पर सोचना है कि कौन सी ऊर्जा लग सकती है। देखिए, व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है, मतलब हाइट में चेंज हो रहा है, तो जब भी ऊंचाई बदलती है, एक चीज़ को रट लो, हमेशा उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और अगर वेग दे रखा है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए, हमको द्रव्यमान दे रखा है, 60 किलो का आदमी है, 30 सेकंड है और 5 मीटर की हाइट पर जाता है। तो देखिए, P है वो क्या हो जाएगा, W बटे T, यानी कि जो कार्य है, और कार्य यहाँ होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर, और स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है mgh बटे T। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू और हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा 100 वाट। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है कल मेरे को टेलीग्राम के मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने भेजा है, तो आप भी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर सॉल्व करा सकते हो। मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तो ये मेरे क्वेश्चन भेजा था इन्होंने, और मैंने इनसे बोला था कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कल करवाऊँगा, तो फिर भी मैं आपको यही क्वेश्चन है सेम यूँ का यूँ उठा के आपको करवा रहा हूँ। देखिए, मोहन है, उसका 60 किलो का वजन है, और वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। ठीक है, सीढ़ियाँ हैं वो 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और एक जो सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर।
तो मोहन की शक्ति आपको ज्ञात करनी है। आपको जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। हमको देखा है पहला तो यहाँ पर वजन दे रखा है, तो वजन है यहाँ पर 40 किलोग्राम, लिख लेंगे। इसके बाद हमको दे रखा है समय, समय दे रखा है 10 सेकंड, उसको लिख लेंगे। और यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जी का मान वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, इसको हम नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए हाइट हमको चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो हाइट हमको टोटल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, ठीक है, 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है और एक सीढ़ी है उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं एक सीढ़ी की अगर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 50 सीढ़ियाँ हैं, तो टोटल हाइट कैसे निकलेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट निकाल लेंगे। 50 इंटू 15 सेंटीमीटर यानी कि 750 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, जो भी मात्रक है इनको सबको लेना है किसमें, मीटर में, ठीक है। 7.5 मीटर 100 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 750 मीटर। अब देखिए P बराबर हमने पढ़ा था W/T, तो W बराबर क्या हो जाएगा, वहीं गतिज ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा लगेगी, तो mgh/T। हल करेंगे उत्तर आ जाएगा 300 वॉट। और ये न्यूमेरिकल मेरे को कल भेजा था, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं एक और ऐसा क्वेश्चन है, वो है लिफ्ट पर आधारित प्रश्न। तो देखिए एक लिफ्ट है, वो 5 मिनट में 300 मीटर की ऊंचाई पर जाती है। लिफ्ट है 5 मिनट में 300 मीटर की ऊंचाई पर जाती है। यदि लिफ्ट में 1000 किलोग्राम द्रव्यमान रखा हुआ है, लिफ्ट है उसमें मान लीजिए 1000 किलो का कुछ भी सामान रखा हुआ है, आदमी जा रहे हैं बैठ के, तो लिफ्ट की शक्ति आपको ज्ञात करनी है। आपको जी का मान है वो दे रखा है। तो देखिए 5 मिनट, पहले तो इस जो टाइम है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड में लेना है। मैंने आपको बताया था टाइम सिर्फ और सिर्फ जब हम यूनिट निकालते हैं ना, KWH किलोवाट घंटे, उसी समय घंटे में लेते हैं। बाकी सब जगह आपको समय है वो सेकंड में लेना है। तो देखिए क्या लिखा है, हमको क्या दिया है, पहला टाइम दे रखा है 5 मिनट, इसको गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो आ जाएगा 300 सेकंड। हाइट हमको दे रखी है मीटर में, तो मीटर में ही रहने देंगे 300 मीटर। और द्रव्यमान दे रखा है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में यूं का यूं। और P बराबर देखिए W/T, और W यहाँ पर क्या होगा, वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पर हाइट में चेंजेस हो रहा है। तो देखिए mgh/T हल करेंगे उत्तर आ जाएगा 10,000 वाट, यानी कि 10 किलो वाट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके विद्युत से रिलेटेड, विद्युत से नहीं या शक्ति से रिलेटेड। अब हम करेंगे सरल लोलक से क्वेश्चन, और सरल लोलक के क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं सरल लोलक से। अब पहले मैं आपको बता दूं सरल लोलक होता क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो होता क्या है, कुछ नहीं होता है। देखो मान लीजिए आपने ये कील लगा दी है ना, कील या कुछ भी ठोक दिया किसी दीवार में, और उसकी सहायता से एक धागे से है ना आपने कोई भी लोहे का कुछ भी, जैसे बुलेट है या कुछ भी है ना, कुछ भी उपकरण को यहाँ पे रस्सी से बांध दिया, और आप क्या करेंगे एक तरफ से धक्का लगा के छोड़ देंगे, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे देखिए जैसे यहाँ से ऐसे 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 घूमता रहेगा ना। तो इसी को बोलते हैं सरल लोलक, सीधा सा है। अब देखिए पहला तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, स्थितिज ऊर्जा मतलब इसकी स्थिति में चेंजेस होता है ना, उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ होता क्या है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। ये लगने में गतिज ऊर्जा के बराबर ही होता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा यहाँ पर दोनों इसकी सेम सी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो k है ना, इसका मान है mg/L। k का मान यहाँ रखेंगे, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा EP यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mg/2L बटे वो गुणा x²। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, L लंबाई है और x है वो विस्थापन है। अब देखते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो दोस्तों आते हैं आवर्तकाल के ऊपर। और आवर्तकाल के ऊपर यार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ग्रुप डी के लिए, सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए आवर्तकाल का पहले तो आपको बताता हूँ आवर्तकाल होता क्या है। तो देखिए ये सरल लोलक है ना, तो आवर्तकाल क्या होता है, ये आपने कील गाड़ रखी है और यहाँ से किसी भी आपने किसी वस्तु को लटका रखा है और ये इधर से इधर घूमेगी, है ना। तो यहाँ इसकी स्थिति है, यहाँ एक ही स्थिति है। तो यहाँ से इसको यहाँ जाने में, यानी कि यहाँ एक चक्कर पूरा करने में, यहाँ से यहाँ जाके वापस आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी जो जहाँ तक इसका विस्थापन होता है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने जाने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों, और आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये T बराबर 1/2 पाई रूट L/G। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। T बराबर 1/2 पाई √L/G। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो L है वो होती है इसकी लंबाई, मतलब आपने जो लगा रखा है ना उसकी लंबाई कितनी है, इसके धागे की लंबाई कितनी है
जी गुरुत्वाकर्षण होता है, और पाई तो आप जानते हैं 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। देखिए पहला, अगर सरल लोलक का भार बढ़ा दें, जो सरल लोलक है यानी कि आपने ये यहाँ पे कुछ जो भी बांध रखा था कि तो छोटा चीज बांधे हम, और एक यहाँ पे हमने बड़ा बांध लिया है ना। तो अगर हम सरल लोलक का भार बढ़ा दें तो उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको पता होगा आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ पर कहीं भी आपको भार दिख रहा है क्या, मास की बात हो रही है क्या, यानी कि जो आवर्तकाल है ना मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। आपने यहाँ पर देखिए ये पाई है, ये एल है, जी है, यानी कि मास की कहीं बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर आवर्तकाल है वो भार से कोई प्रभावित नहीं होगा। हम क्या कहेंगे, नो चेंज, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल यूं का यूं रहेगा। चाहे आप छोटा लटकाओ, बड़ा लटकाओ, कुछ भी लटकाओ, उसका आवर्तकाल है उस पर कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि सरल लोलक की लंबाई पहले से 4 गुनी कर दी जाए, है ना, पहले जितनी लंबाई थी ना उसको 4 गुना कर दिया जाए, तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए टी बराबर क्या होता है 1/2 पाई और अंडर रूट एल अपॉन जी। तो देखिए यहाँ पर लंबाई को हम पहले से क्या कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं। एल बराबर क्या लेंगे, 4L। देखिए तो ये हमारा फॉर्मूला है, लंबाई को हमने पहले से कितना ले लिया, 4 गुना। तो देखिए अब मैं मान लिया कि जैसे हमने लंबाई को चेंज किया ना, तो इसका जो आवर्तकाल है क्या हो गया, टी डैश हो गया। तो देखिए वैल्यू रखेंगे 1/2 पाई, ठीक है, एल की जगह 4L रख देंगे जी। देखिए 4L है ना अंडर रूट 4, इसका मान आप जानते हैं 2 होता है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और अंडर रूट एल अपॉन जी यूँ का यूँ। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाएंगे, तो देखिए सब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2। इसका मतलब देखिए क्या क्या होता है, देखिए ये टी है ना इसके सामने 1 है और टी डैश के सामने 2 है, मतलब पहले जो आवर्तकाल था वो कितना था 1, अब जो आवर्तकाल है वो कितना 2, यानी कि आवर्तकाल पहले से क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा पहले जितना भी था उसका। मान लीजिए पहले 2 सेकंड ले रहा था, अब कितना ले जाएगा 4 सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इस पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएं, ठीक है, अगर हम सरल लोलक है उसको चंद्रमा पर ले जाएं, मून पर ले जाएं, तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए देखिए हम चंद्रमा के बारे में आपको पता होगा कि चंद्रमा जो होता है वहाँ पर जब हम जाते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है 1/6 होता है। यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जितना भी होता है 9.8 या 10 मान हो गए, तो उसका 1/6, यानी कि 10 में आप 6 का भाग लगाएंगे लगभग आएगा 1.6, यानी कि इतना होता है वहाँ पे। तो देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें देखिए लंबाई यूँ की यूँ है, लंबाई यूँ की यूँ कर दी, बस चेंज होगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी में। तो देखिए यहाँ पर टी डैश लगाएंगे, एल लगाएंगे, जी का मान रखेंगे g/6, ठीक है, ये 6 जाएगा ऊपर, रूट 6 का मान होता है 2.4। अब देखिए ये तो है पहले का टी, ये है अब का टी, आप देख लीजिए इसमें देखिए पहले का कितना हो गया 2.4 गुना, है ना, 2.4 गुना। तो बस आपसे पूछा क्या है, बढ़ेगा घटेगा क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन में यही है, बढ़ेगा घटेगा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ये बताना है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आज का वीडियो है कैसा कैसा लगा कमेंट कर दीजिए। और कल से हम शुरू करेंगे ऑप्टिक्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, वर्क पावर एनर्जी जो हमारा चैप्टर था एनर्जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और कल से हम करने वाले हैं ऑप्टिक्स के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट चैप्टर बचा हुआ है कक्षा 10 का ऑप्टिक्स, उसको हम करने वाले हैं, उसके बाद हम चलेंगे कक्षा 9वीं पे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।